हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में हम रैंकिंग एंड ऑर्डर रीजनिंग पे बेस्ड कुछ उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे सबसे पहले, देन उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो कि ये रीजनिंग वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो वेरियस एग्ज़ाम्स जैसे कि आरआरबी, एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें वीडियो में हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ऑर्डर और रैंकिंग का मतलब होता है किसी ग्रुप में किसी पर्सन की पोजीशन निकालना। पोजीशन जो है किसी भी पर्सन की, वो लेफ़्ट हो सकती है कि लेफ़्ट से कहाँ पे खड़ा है, या फिर वो पर्सन राइट से कहाँ पे खड़ा है, या फिर टॉप टू बॉटम भी देख सकते हैं। तो इसमें हम इस तरीके से हम इसको निकालते हैं पोजीशन को। और हम रैंकिंग का मतलब होता है कंपेयर करना। रैंक आपने देखा होगा कि किसी की 1 रैंक होती है, 1 2 3 4 5। तो 5 उसकी होती है, जैसे कि टॉलेस्ट हम देखते हैं, सबसे जो लंबा होगा वो उसकी रैंक 1 होगी, जो छोटा होगा उसकी रैंक 5। तो इस तरीके से रैंकिंग होती है। तो इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आप ये देखिए कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं एक लाइन में, 1 से लेके 11 तक हैं। तो सबसे पहले अभी मुझे पता नहीं है, मान लो कि 11 स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता ही नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हमें एक क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एक पर्सन है जो कि लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट भी ये होता है ना, आप अपने हिसाब से देखिए, लेफ़्ट इधर है ना आपका लेफ़्ट हैंड, तो लेफ़्ट में उस पर्सन की पोजीशन है 4th, और राइट साइड से उस पर्सन की पोजीशन है 8th। ठीक है, मतलब अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें तो 1 2 3 करके 4th पोजीशन पर खड़ा है, और अगर हम राइट साइड से देखें तो जो है वो 8th पोजीशन पर खड़ा है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल स्टूडेंट्स बताओ कितने खड़े हैं एक लाइन में। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल निकालने के लिए L + R-1। L का मतलब क्या है, लेफ़्ट साइड से क्या पोजीशन है, R का मतलब क्या है, राइट साइड से क्या पोजीशन है, -1। -1 इसीलिए किया जाता है बेसिकली, क्योंकि जब हम उस पर्सन की लेफ़्ट से पोजीशन ले रहे हैं, राइट से भी ले रहे हैं, तो वो 2 बार काउंटिंग हो जाती है उसकी। तो -1 इसीलिए करते हैं कि उस पर्सन की 2 बार काउंटिंग ना हो। तो यहाँ पे लेफ़्ट से 4 है, राइट से 8 है, तो 4 + 8 -1 करके 11 आ गया। यहाँ की टोटल 11 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। नेक्स्ट आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालना कि सबसे बीच का बच्चा कौन खड़ा है। ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे लाइन में बच्चे खड़े हैं, सबसे बीच में कौन सा है, पर तुम्हें टोटल पता है। यहाँ पर टोटल +1/2 /2। टोटल कितने हैं, 11 है, +1/2, 12/2 क्या होता है, 6 होता है ना। यानी कि 6 वाला जो बच्चा है वो मिड में खड़ा है। आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 इधर हैं, बीच में 6 हो गया, 7 8 9 10 11, 5 हो गए ना अभी, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4, बीच में से 6 हुआ। तो इस तरीके से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होता है 2 पॉइंट्स के बीच में मिड पॉइंट कौन है। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि एक पर्सन है 3 पोजीशन पे खड़ा है लेफ़्ट से, एक पर्सन है 7 पोजीशन पे खड़ा है लेफ़्ट साइड से। तो उन 3 और 7 के बीच में मिड पॉइंट क्या है वो निकालो। फर्स्ट और लास्ट से नहीं, बीच के 2 पॉइंट्स में से किसी में। तो अगर लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं तो लेफ़्ट + लेफ़्ट/2 करेंगे। अगर राइट साइड से तुम देख रहे हो तो राइट + राइट/2। तो 3 पोजीशन पे जो खड़ा है बच्चा, 7 पोजीशन पे जो खड़ा है बच्चा, उनके बीच में मिड बच्चा कौन है, तो वो निकालने के लिए ऐसे हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है पोजीशन देखनी। अब तुम्हें टोटल स्टूडेंट्स पता है, तुम्हें टोटल पता है 11 है। राइट से तुम्हें पता है कि एक बच्चा है वो राइट साइड से 2 पे है। तो तुम बताओ कि उस लेफ़्ट साइड से कौन सी पोजीशन पे है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है T - R+1। टोटल कितने बच्चे हैं, राइट साइड से क्या पोजीशन है, और +1 करना। ठीक है, तो यहाँ पे 11, तो टोटल है 2, उसकी राइट साइड से पोजीशन है, तो उसको सॉल्व करेंगे, 10 आ गया। यानी कि उस बच्चे की राइट से अगर 2 है तो लेफ़्ट से 10 हो जाएगी। इसी तरीके से हम राइट के लिए ये फॉर्मूला उसका T - L+1। नेक्स्ट, अब इस पे बेस्ड कुछ 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, सबसे पहले 8 स्टूडेंट्स आर इन अ लाइन। एक लाइन में 8, 3 4 5 6 7 8 बच्चे खड़े हुए हैं। ठीक है, ये मैंने लाइन भी ड्रॉ कर ली है इस तरीके से।
ए इज़ लेफ्ट फ्रॉम थर्ड, इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट है, तो ए की पोजीशन लेफ़्ट से थर्ड है, लेफ़्ट से 1 2 3, 3 जो है यहाँ पे ए है, ए की पोजीशन है। अब बताना है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए फ्रॉम राइट। अब राइट साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी वो बताना है। देखो अभी ये इसमें 8 स्टूडेंट्स हैं, तो आप सिंपली लाइन देख के भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टोटल सॉरी पोजीशन फ्रॉम राइट निकालनी है ना, पोजीशन फ्रॉम, अभी लास्ट मैंने ये बताया फॉर्मूला, पोजीशन फ्रॉम राइट निकलती है टी टोटल स्टूडेंट्स हो गए, माइनस साइन हो गया, लेफ़्ट साइड से क्या पोजीशन है, लेफ़्ट पोजीशन, देन +1। +1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे टोटल निकालने के लिए -1 होता है, ऐसी पोजीशन के लिए। तो टोटल मुझे गिवन है क्वेश्चन में 8, लेफ़्ट साइड से पोजीशन दे रखी है 3 +1, तो सॉल्व करेंगे 8 - 3 5 + 1 6, यानी कि उसकी 6 पोजीशन है राइट साइड से। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों एक और क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स आर इन अ लाइन, एक लाइन में 10 बच्चे खड़े हुए हैं, बी कोई बच्चा है, उसकी पोजीशन 4th है लेफ्ट साइड से। सो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन बी एंड लास्ट स्टूडेंट, लास्ट स्टूडेंट और बी के बीच में कितने बच्चे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, लेफ़्ट लिख लेती हूँ, इधर राइट लिख लेती हूँ, एंड 10 बच्चे बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी को मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे भाई बी खड़ा है मेरा 4th पोजीशन पे, ये मेरा लास्ट स्टूडेंट है। अब मुझे बताना है बी और लास्ट स्टूडेंट के बीच में कितने बच्चे हैं। अब मैं सामने, अब मैं नंबर लाइन बना ली है, तो 1 2 3 4 5 डायरेक्ट आंसर आ चुका है। पर अभी यहाँ पे ये बहुत कम है, अगर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बच्चे होते लाइक 50 60 कुछ करके, तो हम ऐसे काउंटिंग थोड़ी ना करते, उसको कुछ फॉर्मूले से ही तो ये करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बीच के बच्चे निकालने का, लाइक मिडिल स्टूडेंट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल कितने बच्चे हैं माइनस लेफ़्ट की पोजीशन प्लस राइट। आप इस फॉर्मूले को भी एक जगह अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और जो मैंने पहले बताए थे वे भी नोट कर लीजिए। तो मिडिल स्टूडेंट्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अभी इसमें लेफ़्ट पोजीशन तो हमें गिवन है, राइट पोजीशन क्या होगी, ठीक है, लास्ट बच्चे की, 2 बच्चों के बीच की निकालनी है ना, तो एक बच्चे की लेफ़्ट पोजीशन ले ली, दूसरे वाले की राइट ले ली। अब जो बी है उसकी 4th है, और लास्ट स्टूडेंट की राइट पोजीशन क्या होगी 1, राइट साइड से तो 1 पे है ना, बी जो है वो लेफ़्ट साइड से 4th पे है, लास्ट वाला जो स्टूडेंट है वो राइट साइड से 1 है। तो इसमें जो फॉर्मूले में हम लेते हैं, फॉर्मूले में लेफ़्ट 2 बच्चों के बीच की मिडिल स्टूडेंट्स निकालने हैं ना, तो लेफ़्ट पोजीशन एक की हो गई, राइट पोजीशन एक की हो गई। तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे हो गए 10, बी की लेफ़्ट से पोजीशन हो गई 4, प्लस राइट से पोजीशन लास्ट स्टूडेंट की राइट से पोजीशन क्या हो गई 1, तो इसको कर देंगे 10 - 5 = 5। तो यानी कि 5 बच्चे हैं बी और लास्ट स्टूडेंट के बीच में, आंसर हो जाएगा 5। अब इसको वेरीफाई कर लीजिए, जैसे कि मान लो ए कोई बच्चा है, उसकी लेफ़्ट से पोजीशन है 2, और सी कोई बच्चा है, उसकी लेफ़्ट राइट से पोजीशन है 3, 2 और 3, इनके बीच में 1 2 3 5 बच्चे हैं। बट ये मैंने देख लिया, मैं इसको वेरीफाई कर सकती हूँ। देखिए कैसे, टोटल 10 माइनस लेफ़्ट से पोजीशन एक की 2, प्लस राइट से पोजीशन दूसरे की 3, 10 - 5 तो 5। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि कैसे हम मिडिल स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं 2 बच्चों के बीच का।
बी और लास्ट स्टूडेंट के बीच में कितने बच्चे हैं वो हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया है। सो बच्चों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो, ये समझ में आया हो, सबसे पहले आप उन फॉर्मूलेज़ को अपनी कॉपी में नोट कीजिए, देन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को मैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्लीज़ बताएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आती रहेंगी, ये मेरा वादा है। सो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। थैंक यू सो मच।